जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है और आज देखते हैं हम आपके पार्टनर जिसका भी आप वेट कर रहे हो, तो क्या आप उसको उसका वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट हो, तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी कि आपको आपकी और इस पर्सन की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आप दोनों के बीच इस टाइम पर क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है एंजल्स। सबसे पहले देखते हैं आप दोनों की करंट सिचुएशन इस टाइम पे क्या है। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच में। ओके, टावर, सेपरेटेड दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन दिखाई दे रहा है, साफ साफ सेपरेशन दिखाई दे रहा है। हैंगमैन का कार्ड आया है, इस टाइम पे आप दोनों सेपरेटेड हो। आपका रिश्ता कहीं ना कहीं स्टक हो गया है क्योंकि बिकॉज ऑफ मैजिशियन किसी ने मैनिपुलेशन करी है आप दोनों के बीच में। इस रिश्ते के बीच में कोई मैनिपुलेटर है जिसने मैनिपुलेट करा है आपके रिश्ते को और आप दोनों को अलग कर दिया है, राइट। बट आपको एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, आप दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स है। आपके रिश्ते के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे साफ साफ दिखाई दे रही हैं। आप दोनों बहुत ज्यादा आप दोनों के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। आप दोनों काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो या आप स्पिरिचुअल हो सकते हो या फिर आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, कुछ भी है। मतलब आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो बहुत ज्यादा प्योर है और ये जो प्योरनेस आपके रिश्ते की है ये पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं चली आ रही है, ऐसा भी मुझे चैनलिंग हो रही है। और यहाँ पर आप दोनों इस टाइम पे काफी ज्यादा मेच्योर दिखाई दे रहे हो। मतलब कि आपने काफी, आप अगर स्ट्रगल भी करिए ना, आप दोनों सेपरेटेड भी हो फिर भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इस तरह की चैनलिंग मुझे हो रही है। पता नहीं क्यों हो रही है बट हो रही है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा। तो हैंगमैन का कार्ड देखते हैं क्यों आया है। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के लिए हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है। ओके, जजमेंट। आपके देखो ये मैनिपुलेशन हुई है ना तो कहीं ना कहीं कमी आपकी भी रही है। आपने भी ईगो रखी है, आपके पार्टनर ने भी ईगो रखी है, आप लोग इनसिक्योरिटी में आके आपने इस चीज को कुछ अलग मतलब दिशा से ना देखे, एक दूसरे पर शक, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे पे शक करना, ऐसी एनर्जीज आपकी रही हैं जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है। और ये इस टाइम पे आपका जो रिश्ता स्टक हुआ है, मे बी ऑन एंड ऑफ आपकी जो सिचुएशन बनी है वो इसी वजह से बनी हुई है। बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं आप अपने सोल कनेक्शन को पहचानो, आप अपने पार्टनर को पहचानो। आप दोनों पास्ट लाइफ में क्या थे, इस लाइफ में आप क्यों आए हो, आप लोगों का सोल कनेक्शन क्या है। और इसी वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सेपरेशन आया है। बिकॉज यहाँ पे ये सेपरेशन इसी वजह से आया है ताकि आपके जो इतने ज्यादा इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आपकी लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो गई थी, इनसिक्योरिटीज बढ़ गई थी, आपके अंदर जेलिसी का इशू आ गया था, एक ट्रस्ट का जो एक ट्रस्ट होना चाहिए ना एक रिश्ते में वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया था, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन आया है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कौन है ये पेज ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
पेज ऑफ पेंटिकल, पैसे पैसे को प्रायोरिटी दी है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दी है। हो सकता है इनको लग रहा था कि अगर ये आपको चूज करे या किसी ने पैसे का लालच देकर आपके पार्टनर को आपसे दूर करा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई मैनिपुलेटर है जरूर से। टावर का कार्ड क्यों आया है? टावर का कार्ड क्यों आया है? टावर का कार्ड क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं, आप भी प्यार बहुत ज्यादा करते हो, बिकॉज आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन कराना है, इसी वजह से टावर का कार्ड आ रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप लोग इस टाइम पे निकल रहे हो। यस। झगड़ा, झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ है। ज़ोडिक साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो सारे ही ज़ोडिक साइन है हमारे पास। किस तरह का झगड़ा हुआ है? किस तरह का झगड़ा हुआ है? क्यों हुआ है झगड़ा? ओह माय गॉड। ओके, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में और भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, आपके अलावा भी कोई है जिसकी वजह से आपने डाउट करा अपने पार्टनर के ऊपर और आपका हो गया झगड़ा। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर का कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, इसी वजह से आपका झगड़ा हुआ है आपके पार्टनर के साथ। अगर ये बात है तो कमेंट में जरूर से लिखना। और अभी देख लेती हूँ क्या आपके पार्टनर की लाइफ में, क्या आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से प्यार करते हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके अलावा किसी और से प्यार करते हैं? तो देखो भाई, कार्ड आया है नो का। ठीक है, अब तसल्ली होगी होगी, वो आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप फालतू में झगड़ रहे थे, फालतू में आपने इशू बनाया और जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया या आपको छोड़कर चले गए। तो आपका इशू जो है ना, आपका ट्रस्ट का इशू है, इसको हील करो। ठीक है, जब आप अपने ट्रस्ट के इशू को हील करोगे तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं से आपको आपका पार्टनर वापस ला देंगे। भरोसा करो, भरोसा करना सीखो, यूनिवर्स आपसे यही चाहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? टावर एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किसी ने कोशिश तो करी है, मैनिपुलेटर तो कोई है। ठीक है, मैनिपुलेटर की वजह से ही एक तो आपने भी डील दे दी, झगड़ा करके अपने अपने रिश्ते को कमजोर कर दिया। दूसरी तरफ ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को यहाँ पे स्टक किया गया है, किसी तरह की नेगेटिविटी भी आपके रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो जो देखो क्या होता है कि ऐसी जो नेगेटिविटी होती है, ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक होता है, वो तब काम करता है जब आपकी एनर्जी डाउन होती है, जब आप लो वाइब्रेशन में होते हो। मतलब आपके खुद के अंदर जब आपका जो ब्रेन है ना लो वाइब्स को कैच कर रहा हो, कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है, कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है, आप अपने आप ही थर्ड पार्टी को आपने अट्रैक्ट कर लिया, ब्लैक मैजिक तो नहीं है, तो वो जब आपका माइंड उस तरफ जाएगा ना, कहीं ब्लैक मैजिक तो नहीं है ना, तो आप उस चीज को अट्रैक्ट कर लेते हो। तो कभी भी मत सोचो कुछ भी गलत। ठीक है, डिवाइन को सरेंडर कर दो। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करा है टावर ने। जो आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी ने कोई नेगेटिविटी थ्रू करी है या आपके पार्टनर को ब्लैक मैजिक में बांध लिया या किसी भी तरह से आपके पार्टनर को बांध दिया, आपके रिश्ते की ऐसी की तैसी कर दी किसी ने। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे आप कितने भी दूर हो जाओ, चाहे आपके रिश्ते की जो भी हालत चल रही है, बट आपको यहाँ पे डिवाइन की स्ट्रेंथ मिल रही है। डिवाइन फिर भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस जन्म में एक दूसरे को मिलना ही मिलना है। मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी आप दोनों का सोल कनेक्शन क्या है, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप लोगों का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का सोल कनेक्शन क्या है एंजल? सोल कनेक्शन क्या है? सोल कनेक्शन क्या है? देखो, आप दोनों सोलमेट्स हो और इस लाइफ टाइम में आप आए हो
बिकॉज आपको ये पर्सन को पाना ही पाना है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। जब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ जाता, या आप ये इस पर्सन की लाइफ में आप नहीं आ जाते, तब तक आप इस पर्सन को मतलब आपकी जो सोल एक होती है ना, सोल पर्जिंग खत्म नहीं होगी। आपका जो एक होता है ना कि हम अपने आप को बहुत अधूरा महसूस करते हैं, कि अगर कोई एक इंसान, मतलब किसी का इंतजार हमेशा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितने भी लोग आ जाए, लेकिन एक उस इंसान का इंतजार हमेशा रहता है, वो खालीपन रहता है। तो ये पर्सन जो है ना, आपके खालीपन को भरता है, सोल लेवल पे भरता है। ठीक है ना? तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में है तो आपको इसकी वैल्यू करनी है। और आप क्या करते हो? उल्टा करते हो, आप इस पे शक करते हो। तो आप सोलमेट्स हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका सोल कनेक्शन है। ओके, इस पर तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? क्या वेट करना चाहिए इस पर्सन का? एंजल्स बताएं प्लीज, क्या ये पर्सन लौट कर आएगा? क्या इस पर्सन का वेट करना चाहिए? यस, आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए। यस, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन है, ये खत्म होगी। हैंगमैन की सिचुएशन खत्म होगी, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आपका रिश्ता यहाँ पे ग्रो करेगा। ठीक है, और क्या करना चाहिए? क्या वेट करना चाहिए? डेविल, नेगेटिविटी को दूर करना चाहिए। ठीक है, नेगेटिविटी को दूर करना है आपने। और क्या करना चाहिए? ओके, ब्लॉकेजेस को हील करना चाहिए। यस, यहाँ पे हीलिंग को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। आपको हीलिंग करनी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी निकलने के लिए आपको अपनी हीलिंग करानी है, या आपको अपनी हीलिंग पर जोर देने की जरूरत है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपने आप को हील करने की जरूरत है, और आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी आ गई है, आपको उसको भी हीलिंग करानी है। और देखो, अगर आप सही गाइडेंस चाहते हो, ये तो हम देख रहे हैं, जर्नल कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हैं, काफी सारे लोगों के साथ डेफिनेटली ये रीडिंग रेजोनेट होगी। लेकिन अगर आप और ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं, आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हो, और अपने लिए टैरो कार्ड सेशंस बुक करा सकते हो। और हीलिंग गाइडेंस के लिए भी, हीलिंग क्या निकल कर आती है वो भी टैरो कार्ड सेशंस में बताई जाती है। कई बार सिंपल रेमेडीज से भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कई बार हमें हीलिंग्स भी करवानी पड़ती हैं। तो उसके लिए आप अपने सेशंस बुक करा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, और कब तक आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वापस, कब तक आएंगे? ओ, जस्टिस आपको मिलेगा। ये देखो जी, जस्टिस, जस्टिस क्लेम कर लो, लिख दो जस्टिस। देखो, कुछ लोगों के लिए 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों के लिए 11 नंबर इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के पार्टनर 2 डेज 2 वीक्स में आ जाएंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर 11 डेज और 11 वीक्स में उनके पास वापस आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस वाइब्रेशन में हो, आपकी हीलिंग कितनी हो गई है, और कितना ज्यादा आप अपने रिश्ते में बैलेंस, अपने आप में बैलेंस बना पाए हो। ठीक है, पेशेंस रखनी है, और अपने ट्रस्ट इशू को हील करो, और अपने पार्टनर की वैल्यू करो, जो सबसे जरूरी है। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।